नमस्कार मित्रों। संसद का एक सत्र और हंगामे की भेंट चढ़ गया और संसद में वही हुआ जो हमेशा से होता आ रहा है, हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा। माना जाता है कि संसद में फ्लोर मैनेजमेंट का काम सरकार का है और सरकार को ये सुनिश्चित करना होता है कि कैसे हाउस चले और कैसे विधायी कार्य हों। लेकिन मुझे लगता है इस बार विपक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट अच्छा काम कर गया। जिस तरह से संसद में राहुल गांधी की शाउटिंग आर्मी ने काम किया वो काबिले तारीफ था। मैं इस बात को काबिले तारीफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान से जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं वो संसद में भी उसमें कामयाब रहे। अर्थात अपनी बात रखो और दूसरे की बात मत सुनो, अर्थात सरकार पर आरोप लगाओ और सरकार को बोलने मत दो। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी और विपक्ष ने किस तरह से आरक्षण और संविधान के मुद्दे को उठाया और लोगों ने उन पर विश्वास किया, और सेम वही चीज़ राहुल गांधी ने संसद सत्र के दौरान की। राहुल गांधी लोकसभा में 90 मिनट बोले और उन्होंने सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। सत्ता पक्ष ने उनके आरोपों को सुना और जब विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया कि हमने तो आरोप लगा दिए हैं लेकिन अब हम सरकार की सफाई नहीं सुनेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे तक अपनी सरकार की उपलब्धियों और सरकार आगे क्या करेगी इस पर अपनी पूरी बात रखी, लेकिन शोरगुल इतना था कि उनकी बात प्रॉपर तरीके से जनता तक नहीं पहुंच पाई। जो विपक्ष चाहता था वही हुआ। राहुल गांधी की शाउटिंग आर्मी ने कहना चाहिए कि पूरे सदन को बंधक बना लिया। लोकसभा में तो उन्होंने हंगामा किया, राहुल गांधी के कहने पर वो बैल तक आ गए, नारेबाजी करने लगे, और जब राज्यसभा में उनको लगा कि हम ये सब नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया। मतलब विपक्ष की रणनीति साफ है कि हम अपनी बात तो कहेंगे, हम सरकार पर आरोप तो लगाएंगे, लेकिन सरकार की बातों को नहीं सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष इन आरोपों को जनता तक सही तरीके से पहुंचाने में कामयाब भी हो रहा है। जनता उनकी बात पर विश्वास भी कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप 303 से 240 पर ना आते और राहुल गांधी 52 से 99 पर न पहुंचते, अखिलेश यादव 5 से 37 पर नहीं पहुंचते। उन्होंने जनता के सामने एक झूठ रखा और जनता ने उस पर विश्वास किया क्योंकि आपने उसकी कोई काट नहीं ढूंढी। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने जो किया उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, और विपक्ष उसी मोमेंटम को आगे भी बना के रखना चाहता है। वो चाहता है कि जिस तरह से हमने सरकार को चुनाव प्रचार के दौरान घेरा था, जिस तरह से हमने बीजेपी को चुनाव प्रचार के दौरान घेरा, हम उसी तरह से सरकार को आगे भी घेरेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि चुनाव से पहले बने गठबंधन एनडीए को पूर्ण बहुमत है, सरकार आपकी है और आप असहाय नजर आ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी सिर्फ 99 सीट लाकर ऐसे तेवर दिखा रहे हैं कि जैसे वो देश के प्रधानमंत्री हों और आप विपक्ष में बैठे हो। राहुल गांधी ने जिस तरह से आंखें दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि अगली बार हम आपको गुजरात में हराएंगे, आप लिख के ले लीजिए, वो इशारे कर रहा है कि विपक्ष टकराव के मूड में है। विपक्ष किसी तरह का कोई समझौता सरकार से नहीं चाहता और वो इसी टकराव को आगे भी बरकरार रखना चाहता है क्योंकि इस टकराव से उसको फ़ायदा हो रहा है और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार घेर रही है। तीसरी बार आपकी सरकार बनी, नीट का मुद्दा सामने आया। क्या ज़रूरत थी शिक्षा मंत्री को बिना जांच के ये कहने की कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है? मौका तो आप दे रहे हैं विपक्ष को। आप कह देते मामला सामने आया है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन आपने पेपर लीक को ही नकार दिया।
आपने देश के इतिहास को देखने की भी कोशिश नहीं की कि इस देश में पेपर लीक का इतिहास रहा है। उसी का फ़ायदा विपक्ष ने उठाया और विपक्ष लोगों को ये समझाने में कामयाब हो गया है कि नीट के मुद्दे को उन्होंने उठाया, युवाओं के इस मुद्दे को उन्होंने उठाया, जिसके बाद सरकार हरकत में आई, जिसके बाद सरकार जांच करवा रही है, जिसके बाद सरकार कार्रवाई कर रही है। तो आपको क्या मिला? कुछ नहीं। ये मुद्दा तो आपके खिलाफ चला गया, जबकि विपक्ष को इसमें समर्थन मिल रहा है। अब राहुल गांधी लोकसभा में 90 मिनट बोलते हैं, सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं, और जब सरकार की जवाब देने की बारी आती है तो उनकी शाउटिंग आर्मी हो हल्ला करके, हंगामा करके, वेल में नारेबाजी करके आपको डिस्टर्ब करती है, आपकी बात को जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहती है। तो इस पर क्या करना है, ये तो आपको सोचना है। मैं तो जो जनता के बीच बातें हो रही हैं, जो पब्लिक में चर्चा हो रही है, उसकी बात को यहाँ पर रख रहा हूँ। आज लोग राहुल गांधी के लोकसभा के भाषण की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि उसमें कई बातें झूठ निकली, कई बातें कार्रवाई से स्पंज करनी पड़ गई, लेकिन राहुल गांधी इस बात पर कामयाब हुए कि वो अपनी बात जनता तक पहुंचा पाए। नीट के मामले पर अगर सरकार बैकफुट पर है तो वो स्वयं सरकार की वजह से। सबसे पहले आपके शिक्षा मंत्री का बयान कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, उसके बाद क्या सरकार एनटीए से तुरंत इसकी रिपोर्ट नहीं मांग सकती थी? क्या सरकार एनटीए पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती थी? सरकार सब कुछ कर सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया। आप इंतजार करते रहे, आपने जांच बैठा दी, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। विपक्ष ने इस मामले को लपक लिया और वो लोगों को ये दिखाने में कामयाब हो गए कि हमने इस मुद्दे को उठाया, तभी सरकार एक्टिव हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीसरी बार शपथ ली थी तो एक रेल दुर्घटना हुई थी, तो कैसे रेल मंत्री तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए, उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की, एक्टिव होकर सारा काम किया। तो विपक्ष को आप पर सवाल उठाने का मौका नहीं मिला। कल हाथरस में, परसों हाथरस में जो हुआ, उस पर योगी ने एक्टिव होकर काम करने की कोशिश की। पहले दिन अपने 2 मंत्रियों को घटनास्थल पर भेज दिया, कल स्वयं वो घटनास्थल पर पहुंच गए, घायलों का हालचाल जाना, स्थिति की समीक्षा की। तो विपक्ष को उन पर सवाल उठाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आपने एक्टिव होकर काम किया। लेकिन नीट पर आपने एक्टिव होकर काम नहीं किया, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। और मुझे लगता है अगर सरकार इसी तरह से अन्य मामलों पर भी हीला हवाली करेगी तो विपक्ष हावी हो जाएगा, और जब विपक्ष हावी होगा तो वो येन केन प्रकारेण, चाहे झूठ बोलकर चाहे सच बोलकर, सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और सरकार को घेरेगा। क्योंकि राहुल गांधी और विपक्ष के तेवरों ने साफ कर दिया है कि वो सरकार को अभय दान देने के मूड में नहीं है। आखिर आप इतने असहाय नज़र क्यों आ रहे हैं? आप सरकार में हैं, आप तीसरी बार लगातार सरकार बना रहे हैं, और अभी भी देश की जनता आपके साथ है। हाँ, हो सकता है वो कुछ दिनों के लिए या थोड़े समय के लिए विपक्ष के किसी झूठ में फंस गई हो, लेकिन आज भी देश की जनता मानती है कि मोदी ने काम किए हैं। मोदी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो संभव नहीं थे। मोदी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो पिछले 60 साल में नहीं हुए। तो आप इस सकारात्मकता को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आप असहाय हैं, इसीलिए विपक्ष मजबूत होता दिख रहा है। आप बैकफुट पर हैं, इसीलिए विपक्ष फ्रंट फुट पर खेल रहा है। अगर आप तत्परता से काम करेंगे, आगे बढ़कर काम करेंगे, समय के साथ काम करेंगे, तो विपक्ष को कोई मौका ही नहीं मिलेगा। हालांकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी तरह का भी सुझाव देने लायक व्यक्ति नहीं हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुभव जो है वो आज देश में सबसे ज़्यादा है। जिस तरह से 45 से 50 साल उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, पिछले 13 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बेहतर जानते हैं। वो सब जानते हैं
कि विपक्ष से कैसे निपटना है, लेकिन मेरी सरकार से सिर्फ इतनी गुजारिश है, विपक्ष मजबूत ज़रूर हुआ है लेकिन आप मजबूर नहीं हैं। आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं और आप उसी तरह काम कीजिए जैसे आपने 14 से 19 और 19 से 24 किया। धन्यवाद।